हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हशमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 10, जिसका नाम क्या है, द अदर साइड ऑफ ज़ीरो। उसका कौन सा टॉपिक? अ पिंच ऑफ हिस्ट्री टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर में इंटीजर्स वगैरह जो भी हमने पढ़ा है उसकी हम हिस्ट्री जानेंगे यहाँ पे। ठीक है, आया समझ में? एंड देन उसके बाद फिगर इट आउट, जो कि आपके पेज नंबर 268 पे दे के रखे हुए हैं, वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने फिगर इट आउट के ही क्वेश्चंस पढ़े थे, जिसमें इंटीजर से ही रिलेटेड हमें क्वेश्चंस दे के रखे हुए हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस वीडियो पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अ पिंच ऑफ हिस्ट्री में हमें क्या दे के रखा है। लाइक जनरल फ्रैक्शंस, जनरल इंटीजर्स इंक्लूडिंग जीरो एंड द नेगेटिव नंबर्स वर फर्स्ट कंसीव्ड of and used in Asia thousands of years ago before they eventually spread across the world in more modern times। क्या बोला जा रहा है? जैसे कि हमने फ्रैक्शंस की पिंच ऑफ हिस्ट्री पढ़ी थी, फ्रैक्शंस की जैसे हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, ऐसे ही अगर हम इंटीजर्स की बात करते हैं जिसमें ज़ीरो भी आ जाता है, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, इवन पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, तो ये पहले कहाँ पाए गए थे? एशिया में पाए गए थे। ठीक है, वो भी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, बहुत सालों पहले, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। ठीक है, बिफोर दे इवेंचुअली, मतलब वर्ल्ड में अगर हम बोलें तो वर्ल्ड में इंटीजर्स आने से पहले सबसे पहले ये कहाँ पे आए थे? इंटीजर्स को कहाँ पाया गया था? एशिया में। ठीक है, एशिया में सबसे पहले इंटीजर्स डिस्कवर हुआ था एंड देन फिर मॉडर्न टाइम्स में आया, ये बाकी और जगहों पे फैला। ठीक है, आया समझ में? चलिए, The first non-instances of the use of negative numbers occurred in the context of accounting। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नेगेटिव नंबर्स की, तो सबसे पहले ये नेगेटिव नंबर्स किस में आया था? अकाउंटिंग में आया था। ठीक है, अकाउंटिंग में नेगेटिव नंबर्स को पाया गया था। ठीक है, वो भी एग्जाम्पल्स में। इन वन ऑफ चाइनाज मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथमेटिकल वर्क्स, the 9th chapter on mathematical art, Zhuang Suanshu, which was completed by the 1st or 2nd century CE, positive and negative numbers were represented using red and black rods, much like the way we represent them using red and black tokens। क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले अगर हम बात करें, चाइना का एक चैप्टर था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, वो क्या था? द 9th चैप्टर ऑन मैथमेटिकल आर्ट। ठीक है, जो कि नाम भी यहाँ पे दे के रखा है, विच वॉज कम्प्लीटेड बाय द 1st और 2nd सेंचुरी सीई। जो किसने कंप्लीट किया था? 1st एंड 2nd सेंचुरी में कंप्लीट हुआ था। उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया गया था? रेड एंड ब्लैक रॉड्स की द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। जैसे कि अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो हमने इस चैप्टर में इंटीजर्स को कैसे पढ़ा है? रेड एंड ब्लैक टोकन्स का यूज करके पढ़ा है। ऐसे ही बोला जा रहा है कि चाइना के एक चैप्टर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया गया था? रेड एंड ब्लैक रॉड्स का यूज़ करके। ठीक है, आया समझ में? ऐसे पढ़ाया गया था। इतना आया समझ में? आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? एंड ये जो पढ़ाया गया था चाइना में चैप्टर, वो 9 चैप्टर था, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स के बारे में ही पढ़ाया गया था एंड मैथमेटिक्स में ही पढ़ाया जा रहा था। ठीक है, आया समझ में? वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्या देके रखा है?
देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग कल्चर ऑफ अकाउंटेंसी ऑल्सो इन इंडिया इन एशियन टाइम्स। बोला जा रहा है अगर हम अकाउंटेंसी की बात करें तो इंडिया में भी ये एशियन टाइम्स से ही अकाउंटेंसी आ चुकी थी, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट वॉज रिटन अबाउट एक्सटेंसिवली बाय कौटिल्य इन हिज अर्थशास्त्र C300 BCE, including the recognition that an account balance could be negative। क्या बोला जा रहा है, अगर हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आपने पढ़ा भी होगा क्रेडिट एंड डेबिट के बारे में, ठीक है। तो ये कहाँ से आया था, किसने लिखा था, ये लिखा था कौटिल्य ने, ठीक है। वो भी उनके अर्थशास्त्र में लिखा था, ठीक है। एंड कब लिखा था, 300 BCE में, ठीक है, आपको याद होगा। तो -300 में हम रिप्रेजेंट करेंगे। लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको समझाया था BCE मतलब क्या होता है। BCE मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा। अगर हम कॉमन एरा की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव में रहता है, लेकिन अगर जो ईयर्स है वो नेगेटिव में जा रहे हैं तो वो कब के होते हैं, बिफोर द कॉमन एरा, ठीक है। क्राइस्ट टाइम की बात करते हैं, ठीक है। आया समझ में। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि उस टाइम पे कौटिल्य ने क्या बताया था कि जो अकाउंट बैलेंस होता है उसे हम नेगेटिव में भी लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हम अकाउंट बैलेंस को नेगेटिव में भी लिख सकते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए देन उसके बाद The explicit use of negative numbers in the context of accounting is seen in a number of ancient Indian works, including in the Bhakshali manuscript from around the year 300 CE, where a negative number was written using a special symbol placed after the number rather than before the number as we do today। क्या बोला जा रहा है कि नेगेटिव नंबर्स का यूज अकाउंटिंग में कब देखा गया था, एशियन इंडियन वर्क्स में देखा गया था। कब, बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट में यूज हो रहा था नेगेटिव नंबर्स का, ठीक है। फ्रॉम अराउंड द ईयर 300 CE, कब से यूज हो रहा था, 300 CE से यूज हो रहा था। यहाँ पर BCE दे के रखा है, यहाँ पर CE दे के रखा हुआ है, ठीक है। वेयर अ नेगेटिव नंबर्स वर रिटन, जहाँ पे अगर हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं तो बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट में नेगेटिव नंबर्स को कैसे लिखा जा रहा था, नेगेटिव नंबर्स को स्पेशल सिंबल का यूज करके लिखा जा रहा था, जिसमें नंबर्स के बाद में सिंबल लगाया जा रहा था, आफ्टर द नंबर दे के रखा है। आज की बात करें तो हम नेगेटिव नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, -2, -3, -4, मतलब नंबर्स के पहले सिंबल लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर अब बात करें बख्शाली मैन्यूस्क्रिप्ट की तो वहाँ पर जो नेगेटिव नंबर्स दिखाया जा रहा था वो स्पेशल नंबर्स के साथ, स्पेशल साइन, स्पेशल सिंबल के साथ दिखाया जा रहा था, जो कि नंबर के बाद लगता है, ठीक है। इतना आया समझ में। रेदर देन बिफोर द नंबर एज वी डू टुडे, मतलब आज के ज़माने में तो हम क्या करते हैं, नेगेटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम माइनस का साइन नंबर्स के आगे लगाते हैं, ना कि पीछे, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट जनरल ट्रीटमेंट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो all on an equal footing as equally valid numbers on which one can perform the basic operation of addition, subtraction, multiplication and even division was given by Brahmagupta in his Brahmagupta सिद्धांत in the year 628 CE। क्या बोला जा रहा है कि अगर हम बात करते हैं पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड ज़ीरो, ये क्या होते हैं ये तो हमें पता है, ठीक है। लेकिन इन नंबर्स में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड इवन डिवीजन कैसे करेंगे, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, किसने बताया था, ब्रह्मगुप्ता ने बताया था। एंड कौन से साल में, 628 CE की बात हो रही है, तब बताया था, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए ब्रह्मगुप्ता गेव क्लियर एंड एक्सप्लिसिट रूल्स फॉर ऑपरेशंस ऑन ऑल नंबर्स। बोला जा रहा है कि अगर हम ब्रह्मगुप्त की बात करते हो तो उन्होंने बहुत ही क्लियरली रूल्स बताए थे ताकि हम पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो को क्या कर पाए, ऑपरेट कर पाए, ठीक है। That essentially formed the modern way of understanding these numbers that we still use today। and जो भी रूल्स ब्रह्मगुप्ता ने बताए थे नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन करने के लिए जो भी रूल्स बताए थे वो हम आज भी यूज़ करते हैं, ठीक है। आया समझ में।
Some of Brahmagupta's key rules for addition and subtraction of positive numbers, negative numbers and zero are given below. तो बोला जा रहा है जो ब्रह्मगुप्ता ने की रूल्स बताए थे ऐड सब्ट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो को, वो हमें यहाँ पे स्टेप्स वाइज दे के रखा हुआ है। तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कीजिए, देन फिर हम स्टेप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ब्रह्मगुप्ताज रूल फॉर एडिशन हमें यहाँ पे दे के रखा हुआ है। ठीक है, जो उन्होंने 628 CE पे इंट्रोड्यूस किए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दे के रखा है, द सम ऑफ टू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। बोला जा रहा है जब हम दो पॉजिटिव को ऐड करते हैं तो हमेशा आंसर हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा। साथ में एग्जाम्पल भी दे के रखा है, आप देख सकते हो 2 क्या है, पॉजिटिव है, 3 क्या है, ये भी पॉजिटिव है। हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं। तो जब हम 2 + 3 करेंगे तो जो आंसर आपको दिख रहा है 5, ये भी क्या है, ये भी पॉजिटिव ही है। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ 2 नेगेटिव इज नेगेटिव। जब हम 2 नेगेटिव्स को ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव ही आता है। ऐसा किसने बताया था, ब्रह्मगुप्ता ने बताया था। तो क्या बोला जा रहा है, टू ऐड 2 नेगेटिव्स ऐड द नंबर्स विदाउट द साइन एंड देन प्लेस अ माइनस साइन टू ऑब्टेन द रिजल्ट। बोला जा रहा है जब हम 2 नेगेटिव को ऐड करते हैं, सबसे पहले तो साइन को हमें नहीं देखना है, सिंपली ऐड करना है एंड देन फिर जो भी आंसर आएगा उसके आगे हम क्या लगा देंगे, माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल भी दे के रखा है, -2 क्या है, नेगेटिव है, प्लस -3 भी क्या है, नेगेटिव है। तो हम देख पा रहे हैं 2 नेगेटिव्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो पहले बोला जा रहा है कि जब हम 2 नेगेटिव्स को ऐड करते हैं तो सिंपली हम ऐड कर देंगे 2 + 3 तो आएगा 5। देन उसके बाद हमें क्या करना होता है, नेगेटिव साइन लगा देना होता है। तो आंसर हमारा क्या बन गया, -5। यहाँ पर भी आप देख सकते हो आंसर क्या आया है, -5 ही आया है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है थर्ड स्टेप में, टू ऐड अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर subtract the smaller number without the sign from the greater number without the sign and place the sign of the greater number to obtain the result। ये चीज़ मैंने भी आपको बताई थी। अगर हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, बिना नंबर्स के साइन देखे सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंड देन फिर हम देखेंगे कि ग्रेटर नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर कौन सा है, उसके आगे जो साइन होगा उसे हम आंसर में लगा देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं -5 + 3 की, तो आप देख सकते हो एक हमें नेगेटिव नंबर दे के रखा है, एक हमें पॉजिटिव नंबर दे के रखा है। ठीक है, तो वैसे ही मैंने आपको बताया माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 2। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, आगे नेगेटिव साइन है तो आंसर में भी नेगेटिव साइन लग जाएगा। यही रूल ब्रह्मगुप्ता ने हमें बताया था। ठीक है, उसी को हम आज फॉलो करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर भी आंसर क्या आया, -2 आया। ठीक है, एक नेगेटिव एंड पॉजिटिव को अगर हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं तो। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देके रखा है 2 + -3। आप देख सकते हो 2 क्या है, पॉजिटिव, -3 क्या है, नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव को हम ऐड कर रहे हैं तो बोला जा रहा है सिंपली सब्ट्रैक्ट करना है, 3 - 2 करेंगे 1 आएगा। उसके बाद जो ग्रेटर नंबर होगा उसके आगे क्या साइन है वो देखना है, ग्रेटर नंबर 3 है, 3 के आगे माइनस है तो यहाँ पर भी लग जाएगा -1। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो आंसर क्या है, -1 ही है। ठीक है, आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर अगर आप देखो -3 + क्या है, 5 है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो आंसर क्या आएगा, आप देख सकते हो एक नेगेटिव नंबर है, एक पॉजिटिव है, दोनों को क्या कर रहे हैं, हम ऐड कर रहे हैं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 5 - 3 करेंगे आंसर क्या आएगा, 2। फिर हमें देखना है कौन सा नंबर ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, पॉजिटिव साइन है तो 2 क्या आ गया, या तो प्लस का साइन लगा दो या तो सिंपली 2 लिखोगे तब भी वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर भी आंसर क्या है, 2 ही है। तो ये सारे रूल्स हमें किसने बताए थे, ब्रह्मगुप्ता ने बताए थे। ठीक है, इतना आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये भी बताया था उन्होंने, द सम ऑफ अ नंबर एंड इट्स इनवर्स इज 0। बोला जा रहा है अगर हम किसी भी नंबर को लिखते हैं, सपोज 5 लिख दिया, एंड उसके इनवर्स को लिखते हैं, इनवर्स क्या है उसका -5, 5 का इनवर्स क्या होगा, 5 का जस्ट अपोजिट -5 हो जाएगा, ये पॉजिटिव में है ये नेगेटिव में। तो जब हम एक नंबर एंड उसके इनवर्स को कर देते हैं ऐड, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आ जाएगा 0। ऐसा बताया था ब्रह्मगुप्ता ने। ठीक है, आया समझ में। अगर हम ब्रैकेट को ओपन भी करते हैं तो प्लस माइनस हमें पता है माइनस होता है, तो 5 - 5 भी 0 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में। यहाँ पर भी आप देख सकते हो एग्जाम्पल में 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर, 2 का इन्वर्स क्या होता है -2 जो कि नेगेटिव में है, दोनों को ऐड कर रहे हैं तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बताया था, द सम ऑफ एनी नंबर एंड 0 इज द सेम नंबर। अगर हम किसी भी नंबर एंड 0 को क्या कर दें, ऐड कर दें, तो आंसर वो नंबर ही आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 6 लेते हो एंड 0 लेते हो, दोनों को ऐड कर दोगे आंसर 6 ही आएगा। अगर आप -6 लेते हो एंड 0 लेते हो, दोनों को ऐड करोगे तब भी आंसर वो नंबर ही आएगा, -6 ही आएगा। ठीक है, आया इतना समझ में। चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, -2 में हम 0 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, आंसर क्या आ रहा है, -2 ही आ रहा है। 0 में 0 ऐड करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर में 0 को ऐड कर लो तो आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, सॉरी आंसर वो नंबर ही आएगा। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, ब्रह्मगुप्ताज रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन। अभी तक हमने क्या पढ़ा, ब्रह्मगुप्ताज रूल फॉर एडिशन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मगुप्ता रूल्स फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आया समझ में। सबसे पहला पॉइंट क्या बोला जा रहा है, इफ अ स्मॉलर पॉजिटिव इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ लार्जर पॉजिटिव द रिजल्ट इज पॉजिटिव। बोला जा रहा है अगर हम छोटे पॉजिटिव नंबर को बड़े पॉजिटिव नंबर से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 लेते हैं, ये है बड़ा पॉजिटिव नंबर, और हम 3 ले लेते हैं, ये है छोटा पॉजिटिव नंबर, एंड दोनों को कर देते हैं सब्ट्रैक्ट, तो जो आंसर आएगा 2 हमें जो मिल रहा है वो भी क्या है, पॉजिटिव ही है। आया समझ में। यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी देख सकते हो, 3 क्या है, बड़ा पॉजिटिव नंबर, 2 क्या है, छोटा पॉजिटिव नंबर, दोनों को माइनस कर रहे हैं तो आंसर आ रहा है 1, ये 1 भी क्या है, पॉजिटिव नंबर ही है। ठीक है, आया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट उसके बाद क्या पॉइंट दे के रखा है, इफ अ लार्जर पॉजिटिव इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ स्मॉलर पॉजिटिव द रिजल्ट इज नेगेटिव। बोला जा रहा है अगर हम लार्जर पॉजिटिव नंबर को स्मॉलर पॉजिटिव नंबर में से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो आंसर आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जांपल स्मॉलर पॉजिटिव नंबर क्या था, 3 था, लार्जर पॉजिटिव नंबर क्या था, 5 था, तो हमने क्या किया, स्मॉलर पॉजिटिव नंबर में से लार्जर पॉजिटिव नंबर को माइनस कर दिया, तो जो आंसर आएगा यहाँ पे सबसे पहले तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, 5 - 3 क्या होता है, 2 होता है, तो जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, वो आएगा नेगेटिव में, मतलब 2 नहीं आएगा, -2 आएगा। ठीक है, आया समझ में, क्योंकि हमें दिख रहा है 5 बड़ा, 5 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 2 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो अभी ये जो 2 है ये आगे कर दिया, ये जो 3 है ये पीछे कर दिया, स्मॉलर पॉजिटिव में से लार्जर पॉजिटिव को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट, तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 के बजाय -1 आ रहा है, नेगेटिव में आंसर आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या दे के रखा है, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग द कॉरस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर। क्या बोला जा रहा है कि जब हम नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, कि हम पॉजिटिव नंबर को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका, एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 8 -5 कर रहे हैं, मतलब हम नेगेटिव नंबर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो 8 + 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। आया समझ में। तो अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, -5 की जगह पॉजिटिव नंबर ले रहे हैं, उसका पॉजिटिव, -5 का पॉजिटिव क्या होगा, प्लस होगा, एंड उसे ऐड कर दे रहे हैं,
तब भी आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। मतलब अगर हम नेगेटिव नंबर को माइनस कर रहे हैं एंड पॉजिटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, तो जो आंसर्स आएंगे वो दोनों के क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ऐसा हमसे बोला जा रहा है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे 4th पॉइंट हमें क्या दे के रखा है, सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इटसेल्फ गिव्स 0। अगर हम किसी भी नंबर में से उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर हम -3 ले लें एंड -3 को ही सब्ट्रैक्ट कर दे तब भी आंसर 0 आएगा। कैसे, यहाँ पर -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस होता है -3 आंसर क्या आ जाएगा, फिर से 0 आ जाएगा। तो वही चीज़ बोली जा रही है, एक नंबर को उसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए 5th पॉइंट क्या है, सब्ट्रैक्टिंग 0 फ्रॉम अ नंबर गिव्स द सेम नंबर। अगर आप किसी भी नंबर में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो नंबर ही आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? जैसे कि 3 में से अगर आप 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर 3 ही आएगा, -3 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर -3 ही आएगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर एग्जांपल भी आप देख सकते हो, -2 में से 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो -2 आ रहा है, 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करोगे तब भी 0 ही आंसर आएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम 0 गिव्स द नंबर्स इनवर्स। अब बोला जा रहा है अगर हम 0 में से किसी नंबर को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें उसका इनवर्स मिल जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर आप देख सकते हो 0 -2 दे के रखा हुआ है, तो जब हम ऐसा करते हैं तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, तो आंसर क्या आएगा, 2। तो आप देख सकते हो इस नंबर का, इस -2 का हमें क्या मिला है, आंसर में इन्वर्स मिला है, मतलब +2 मिल गया। ठीक है, इस नंबर का हमें क्या मिल गया, इन्वर्स मिल गया। ऐसे ही अगर हम 0 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, -5 मिलेगा। ये जो -5 है ये क्या है, ये जो -5 है ये 5 का ही इन्वर्स है। ठीक है, तो वही चीज़ बोली जा रही है, अगर हम 0 में से किसी नंबर को माइनस करते हैं तो हमें उसका क्या मिल जाता है, इन्वर्स मिल जाता है। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट बोला जा रहा है, वंस यू अंडरस्टैंड ब्रह्मगुप्ताज रूल्स यू कैन डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ एनी नंबर व्हाट्स एवर पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। बोला जा रहा है अगर आपने ये ब्रह्मगुप्ता रूल्स को अच्छे से समझ लिया तो आप पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 में कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी कर सकते हो। आपके कोर्स में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड नहीं दे के रखा तो आपको फोकस किस पे करना है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे करना है। ठीक है, आपको करना क्या है, बस इन स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लेना। ये जो रूल्स दे के रखे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के, उनको अच्छे से समझ लेना है। आप सारे क्वेश्चंस इन टीचर्स के यूं कर लोगे। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं फिगर इट आउट का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोल रहा है, कैन यू एक्सप्लेन ईच ऑफ ब्रह्मगुप्ताज रूल्स इन टर्म्स ऑफ बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन और इन टर्म्स ऑफ अ नंबर लाइन। बोला जा रहा है हमसे कैन यू एक्सप्लेन, हमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्या जो भी हमने ब्रह्मगुप्ताज के रूल्स पढ़े वो बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन में कैसे अप्लाई होंगे, या फिर नंबर लाइन जो हमने पढ़ी है उसमें कैसे अप्लाई होंगे। ठीक है, बेलाज बिल्डिंग ऑफ फन में हम क्या देख रहे थे, फ्लोर्स देख रहे थे। ठीक है, फ्लोर्स कैसे, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर जिसे हम 0 से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद ग्राउंड फ्लोर के ऊपर अगर हम जा रहे हैं, ये जो 0 फ्लोर है उसे हम मान रहे हैं ग्राउंड फ्लोर, और अगर हम ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जा रहे हैं, अबव जा रहे हैं, अबव ग्राउंड फ्लोर या हम बोल सकते हैं अबव 0, तो सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, सारे नंबर्स क्या थे, पॉजिटिव थे। एंड अगर हम ग्राउंड फ्लोर के बिलो तरफ जा रहे हैं, मतलब बिलो 0 जा रहे हैं, तो सारे ही नेगेटिव नंबर्स हमें दे के रखे हुए थे। ठीक है, यही हमने पढ़ा था। और अगर हम बात करते हैं नंबर लाइन की, तो हमने क्या देखा था,
0 के राइट साइड सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं एंड 0 के लेफ्ट साइड, 0 के लेफ्ट साइड सारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो हमें क्या करना है, ब्रह्मगुप्त रूल्स को इन दोनों के थ्रू एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पर हमें क्या देके रखा है, सबसे पहले तो लेट्स ब्रेक डाउन ब्रह्मगुप्ताज रूल्स यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बेलास बिल्डिंग ऑफ फन एंड अ नंबर लाइन। ठीक है, दोनों ही तरीके से हम समझेंगे, बेलास बिल्डिंग ऑफ फन से भी एंड नंबर लाइन के थ्रू भी समझेंगे। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, ब्रह्मगुप्ता रूल्स प्राइमरली डील विथ ऑपरेशंस इन्वॉल्विंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स, हेयर हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दम। बोला जा रहा है कि ये जो रूल्स ब्रह्मगुप्ता ने दिए हैं वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही नंबर्स के लिए दे के रखे हुए हैं, हम उन्हें अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले अगर हम देखें ब्रह्मगुप्त रूल्स को, तो हम सबसे पहले देखेंगे एडिशन ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। हम जब पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो क्या होता है, तो रूल के अकॉर्डिंग हमने क्या पढ़ा, एडिंग टू पॉजिटिव नंबर रिजल्ट इन अ पॉजिटिव नंबर। जब हम दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो पॉजिटिव नंबर ही आता है। ये हमने ब्रह्मगुप्ता का रूल पढ़ा। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम इस चीज़ को बेलास बिल्डिंग के अकॉर्डिंग देखें, इफ बेला स्टार्ट ऑन द थर्ड फ्लोर, अगर बेला जो है वो थर्ड फ्लोर से स्टार्ट कर रही है एंड मूव अप टू 2 फ्लोर्स, और 2 फ्लोर्स ऊपर जा रही है, अप की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ, अबव की तरफ जा रही है, मतलब प्लस होगा। शी एंड्स अप ऑन द 5th फ्लोर, तो वो कहाँ पे आ जाएगी, 5th फ्लोर पे आ जाएगी, क्योंकि 3 + 2 कितना होगा, 5 होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम नंबर लाइन को देखते हैं, ऑन अ नंबर लाइन मूविंग फ्रॉम 3 to 5 बाय एडिंग 2, बोला जा रहा है अगर हम नंबर लाइन को देखें, आपको पता है 0 एंड देन उसके बाद 1 एंड 2 एंड देन फिर 3 एंड देन फिर 4 एंड देन फिर क्या आता है, 5 आता है। ठीक है, आए समझ में। एंड उसके बाद बोला जा रहा है अगर हमें 3 से 5 पे जाना है तो हमें क्या करना होगा, +2 करना होगा। तो ये है नंबर लाइन के अकॉर्डिंग। नंबर लाइन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है अगर हमें 3 से 5 पर जा रहा है तो हमें +2 करना होगा। एंड बेलास बिल्डिंग ऑफ फन के अकॉर्डिंग अगर थर्ड फ्लोर प्लस हम सेकंड फ्लोर कर देते हैं, थर्ड फ्लोर के 2 फ्लोर ऊपर चले जाते हैं तो हम 5th फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे के रखा हुआ है, 3 + 2 कितना होता है, 5 हो जाता है। ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर। अगर हम 2 नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर दें तो क्या होगा, तो रूल के अकॉर्डिंग बोला गया है एडिंग 2 नेगेटिव नंबर्स रिजल्ट इन अ नेगेटिव नंबर। जब भी हम 2 नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव नंबर ही आएगा। ठीक है, तो बेलास बिल्डिंग ऑफ फन के अकॉर्डिंग इफ बेला स्टार्ट थर्ड फ्लोर बिलो ग्राउंड, अगर वो थर्ड फ्लोर बिलो ग्राउंड से मतलब -3 से स्टार्ट कर रही है, क्योंकि बिलो द ग्राउंड -3 से ही रिप्रेजेंट होगा, तो मतलब यहाँ पर देके भी रखा हुआ है -3, एंड मूव डाउन 2 मोर फ्लोर्स, और 2 फ्लोर्स और नीचे चली जाती है, मतलब +-2, क्योंकि 2 फ्लोर्स नीचे जा रही है तो वो -2 से ही रिप्रेजेंट होगा। शी एंड अप 5 फ्लोर्स बिलो द ग्राउंड -5, तो वो कहाँ पर पहुँच जाएगी, 5 फ्लोर्स नीचे की तरफ, बिलो की तरफ पहुँच जाएगी। आप सॉल्व करके भी देखिए, -3 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर -5 ही होगा, मतलब वो नीचे की तरफ 5th फ्लोर पे पहुँच जाएगी। ठीक है, एंड अगर हम इसी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, नंबर लाइन के थ्रू देख रहे हैं, मूविंग फ्रॉम -3 to -5 बाय एडिंग -2। अगर हमें -3 से -5 पे जाना है, -3 यहाँ पे होगा, -5 यहाँ पे होगा, तो अगर हमें -3 से -5 पे जाना है तो हमें क्या करना होगा, -2 लेफ्ट साइड जाना होगा, वो भी 2 स्टेप्स लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जाते हैं आपको पता है -2 ही करेंगे, एंड यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -4 होगा। तो 2 स्टेप्स अगर हम लेफ्ट साइड की तरफ जाते हैं तब जाके हम -5 पे पहुँचेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे के रखा है, -3 प्लस -2 करेंगे तब जाके हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, -5 पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो सबसे पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया नोट डाउन, देन फिर आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्या है, थर्ड, एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर। जब हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो रूल के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कीप द साइन ऑफ द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, स्मॉलर वैल्यू को लार्जर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है एंड साइन कौन सा रखना है, लार्जर वैल्यू का साइन रखना है। ठीक है, अगर इस रूल को हम बेलास बिल्डिंग, जो हमने बेलास बिल्डिंग ऑफ फन देखा था उसके अकॉर्डिंग देखें तो क्या बोलता है, इफ बेला स्टार्ट ऑन द थर्ड फ्लोर, इफ बेला जो है वो थर्ड फ्लोर से स्टार्ट कर रही है एंड मूव्स डाउन फिफ्थ फ्लोर। ठीक है, थर्ड फ्लोर से स्टार्ट कर रही है मतलब पॉजिटिव थर्ड फ्लोर से वो स्टार्ट कर रही है, +3 से स्टार्ट कर रही है एंड बोला जा रहा है कि 5 फ्लोर्स नीचे जा रही है, तो पहले वो +2 पे आएगी, देन +1 पे, देन 0 पे एंड देन उसके बाद -1 पे एंड देन उसके बाद -2 पे आ जाएगी। मतलब +3 फ्लोर से स्टार्ट करते हुए अगर वो 5 फ्लोर्स नीचे आती है तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, -2 पे पहुँच जाएगी। ठीक है, आया समझ में। शी एंड्स अप 2 फ्लोर बिलो ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से, ग्राउंड लेवल क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से वो बिलो की तरफ, नीचे की तरफ -2 फ्लोर पर आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, अगर हम इसे नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं तो मूविंग फ्रॉम 3 to -2 बाय एडिंग -5 बोला जा रहा है। अगर नंबर लाइन की बात करें तो यहाँ पर अगर 0 है एंड यहाँ पे 1 2 एंड यहाँ पे 3, ठीक है, एंड यहाँ पर -1 -2 -3 एंड देन उसके बाद -4 भी लिख लेते हैं। तो बोला जा रहा है अगर हम 3 से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं एंड हमें कहाँ तक आना है, -2 तक। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, 3 से मूव कर रहे हैं एंड हमें आना है -2 तक। तो -2 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो कितने स्टेप्स लग गए, 1 2 3 4 5 एंड आपको ये 5 स्टेप्स कहाँ पे दिख रहे होंगे, ये आपको दिख रहे होंगे लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड जाते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं, तो मतलब -5 लेना होगा। इसका मतलब क्या है, जब हम 5 स्टेप्स लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे जिसे हम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तब जाके हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, -2 पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दे के रखा हुआ है। अगर हम 3 आपको दिख रहा होगा पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को करना क्या है, ऐड करना है। तो 3 है पॉजिटिव एंड -5 क्या है, नेगेटिव। दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन होगा, प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 5 हो गया। ठीक है, तो प्लस माइनस अगेन माइनस होता है, तो 5 - 3 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 2। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के आगे नेगेटिव साइन है तो 2 के भी आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा, -2 आ रहा है। ठीक है, इतना आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो -2 आंसर आया। यहाँ पर नंबर लाइन के थ्रू जब हमने समझा तब भी हमें -2 तक जाना था। ठीक है, आया समझ में। एंड बेलास बिल्डिंग के अकॉर्डिंग भी हमने इस रूल को समझ लिया है। ठीक है, आया समझ में। तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पॉजिटिव नंबर फ्रॉम अ नेगेटिव नंबर। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है पॉजिटिव नंबर को, वो भी नेगेटिव नंबर में से। ठीक है, आया समझ में। तो रूल के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्टिंग अ पॉजिटिव नंबर फ्रॉम अ नेगेटिव नंबर इज लाइक एडिंग द 2 नंबर्स एंड कीपिंग द नेगेटिव साइन। बोला जा रहा है अगर हम पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर से क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो किसकी तरह होगा, एडिंग द 2 नंबर्स एंड हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव साइन को रख रहे हैं। क्या मतलब है, अगर एग्जाम्पल हम क्या कर रहे हैं, -7 जो कि हमें दिख रहा है नेगेटिव नंबर, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पॉजिटिव नंबर को, तो पॉजिटिव नंबर हम 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। कैसे, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पर प्लस किया हमने 7 और 3 तो 10 आ गया। ठीक है, एंड हमें क्या करना है, हमें देखना होता है कौन सा नंबर बड़ा है। हमें दिख रहा है 7 बड़ा, 7 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 10 के भी आगे क्या लग जाएगा, नेगेटिव साइन लग जाएगा। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या रहता है, जब हम नेगेटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम सिंपली ऐड कर देते हैं दोनों नंबर को एंड नेगेटिव साइन रखते हैं आंसर में। ठीक है, आया समझ में, ये हमसे रूल बोला जा रहा है। ठीक है,
तो बेलाज बिल्डिंग के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है इफ बेला इज 3 फ्लोर बिलो ग्राउंड लेवल, अगर ग्राउंड लेवल से मतलब 0 से जो बेला है वो कहाँ पे है, -3 फ्लोर पे, नीचे वाले 3rd फ्लोर पे है, ठीक है। एंड मूव्स डाउन 2 मोर फ्लोर्स, एंड वो क्या करती है 2 फ्लोर्स और नीचे चली जाती है, मतलब -3 पे है तो -4 एंड -5, 2 फ्लोर और नीचे चली गई तो वो कहाँ पे पहुँच जाएगी, शी एंड्स अप 5 फ्लोर्स बिलो ग्राउंड -5, तो कहाँ पे पहुँच जाएगी बेला, -5 पे पहुँच जाएगी। आप देख सकते हो -3 फ्लोर पे थी एंड देन वो 2 फ्लोर्स और नीचे गई तो -5 पे पहुँच गई, ठीक है। आया समझ में। चलिए अगर इसी एग्जाम्पल को हम नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं, मूविंग फ्रॉम -3 टू -5 बाय सब्ट्रैक्टिंग 2, बोला जा रहा है अगर हमें -3 से जाना है -5 की तरफ, ठीक है, वो भी नंबर लाइन पे, तो कितने स्टेप्स लगेंगे, 1 2, कितने स्टेप्स लगेंगे, 2 स्टेप्स लगेंगे, क्योंकि बीच में क्या होगा, -4 भी होगा, ठीक है। तो 2 स्टेप्स लग रहे हैं, वो भी लेफ्ट साइड लग रहे हैं, तो मतलब -3 में हमें -2 करना होगा, तब जाके हम कहाँ पहुँच जाएंगे, -5 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब हमें यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे के रखा है, -3 जो कि आपको नेगेटिव नंबर दिख रहा होगा, एंड यहाँ पर हो क्या रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड हम पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि क्या है, 2 है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, ठीक है। तो 3 + 2 होगा 5, एंड जैसे कि रूल में बोला जा रहा है नेगेटिव साइन रखना है हमें आंसर में, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो नेगेटिव साइन है, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, 5th पॉइंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नेगेटिव नंबर फ्रॉम अ पॉजिटिव नंबर। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो रूल के अकॉर्डिंग सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर फ्रॉम अ पॉजिटिव नंबर इज लाइक एडिंग 2 नंबर्स। जब हम नेगेटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग होता है कि हम 2 नंबर्स को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव नंबर क्या है, 7, ठीक है, एंड 7 में से हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं नेगेटिव नंबर को जो कि क्या है, -3। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन होता है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 7 + 3 आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे 10 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जब हम पॉजिटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 2 नंबर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं, ठीक है। आया समझ में। चलिए अब इसी रूल को हम बेलास बिल्डिंग के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो क्या देख रखा है, इफ बेला स्टार्ट ऑन द 3rd फ्लोर एंड मूव्स अप 2 फ्लोर्स शी एंड्स अप ऑन द 5th फ्लोर। बोला जा रहा है अगर बेला स्टार्ट कर रही है 3rd फ्लोर से, ठीक है, एंड वो 2 फ्लोर अप तरफ जा रही है, मतलब ऊपर जा रही हैं, तो वो कहाँ पे पहुँच जाएंगी, 5th फ्लोर पे पहुँच जाएंगी, ठीक है। आया समझ में। एंड इसी पॉइंट को अगर हम नंबर लाइन के थ्रू समझते हैं, मूविंग फ्रॉम 3 to 5 बाय सब्ट्रैक्टिंग -2। क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर अगर हमें 3 से 5 पर जाना है तो हमें क्या करना होगा, -2 करना होगा, ठीक है। आया समझ में। क्या बोला जा रहा है, अगर हमें 3 से 5 पर जाना है, यहाँ पर क्या आएगा, -3 से -5 पर जाना होगा, ठीक है, नेगेटिव आएगा। यहाँ पर अगर हमें -3 से -5 पर जाना है तो आपको पता है -3 यहाँ पे आएगा, ठीक है, एंड -5 यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर 1 2, तो यहाँ पर क्या होगा, -4 होगा, ठीक है। तो अगर हमें -3 से -5 पर जाना है तो हमें क्या करना होगा, -2 करना होगा, ठीक है। आया समझ में। तो इतना याद रखना, ठीक है। आया समझ में। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे के रखा है, 3 - -2 जब हम कर रहे हैं तो हम कहाँ पे पहुँच जा रहे हैं, 5 पे पहुँच जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमसे क्या बोला जा रहा है, सॉरी ये माइनस वाला नहीं समझना, आप पॉजिटिव में ही समझिए। यहाँ पर देखिए ये क्या है, पॉजिटिव है 3, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का साइन है एंड उसमें हम क्या कर रहे हैं, -2 कर रहे हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है, अगर 3 में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे -2 को तो हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 5 पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट बिल्कुल सही बोला जा रहा है, नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव में ही होगा। बस बोल इतना रहे हैं कि 3 में से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐड नहीं बोला जा रहा है, सब्ट्रैक्ट बोला जा रहा है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे -2 को तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, 5 पर पहुँच जाएंगे, ठीक है।
आया समझ में? तो इतनी सी चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, 6th पॉइंट, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नेगेटिव नंबर फ्रॉम अ नेगेटिव नंबर। अब क्या करना है, नेगेटिव नंबर में से ही नेगेटिव नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कोई भी नंबर ले लो, -10 जो कि हमें नेगेटिव नंबर दिख रहा है, उसमें से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं -4 को, जो कि अगेन क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर -10 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस होता है, -10 - 4 करेंगे, आंसर आएगा 6। उसके बाद अब देखेंगे हम कि कौन सा नंबर बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 के आगे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, आंसर क्या आ रहा है, -6। ठीक है, तो यहाँ पे रूल के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है, सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर फ्रॉम अनदर नेगेटिव नंबर इज लाइक एडिंग द एब्सोल्यूट वैल्यूज एंड कीप द नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने क्या किया है, नेगेटिव साइन को रखा ही हुआ है। ठीक है, आंसर में क्या रहेगा, आंसर में नेगेटिव साइन ही रहेगा। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, जैसे कि अगर हम इस रूल को बेलास बिल्डिंग के अकॉर्डिंग समझते हैं, तो हम क्या देख पा रहे हैं, इफ Bella is 3 floor below ground -3 and moves up 2 floors, she end up 1 floor below ground। बोला जा रहा है अगर बेला जो है वो 3rd फ्लोर बिलो ग्राउंड है, मतलब 0 से 3 फ्लोर नीचे पे है, मतलब -3 पे है, यहाँ पर 0 है एंड वो कहाँ पे है, नीचे साइड है -3 पर, एंड उनको क्या करना है, 2 फ्लोर ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है, तो 2 फ्लोर ऊपर की तरफ जाना है, तो सबसे पहले -2 पर आएंगी एंड देन फिर -1 पर आ जाएंगी। कहाँ पे पहुंचेंगी वो, -1 पे पहुंचेंगी। ठीक है, शी एंड्स अप 1 फ्लोर बिलो ग्राउंड। तो अगर हम ग्राउंड से देखते हैं, ग्राउंड लेवल से देखते हैं, तो वो कौन से फ्लोर पे होंगी, नीचे की तरफ 1 फ्लोर पे होंगी। ठीक है, जैसे हम -1 से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि वो बिलो की तरफ है। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, अब यहाँ पर जो एडिंग वर्ड बोला जा रहा था, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोला जा रहा है, जब हम नेगेटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली हो क्या जाता है, ऐड हो जाता है, एंड जो आंसर होता है उसमें नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, अब आ गया समझ में? चलिए, नेक्स्ट यहाँ पर नंबर लाइन के थ्रू बोला जा रहा है, मूविंग फ्रॉम -3 to -1 बाय सब्ट्रैक्टिंग -2। बोला जा रहा है अगर हमें -3 से कहाँ पे जाना है, -1 पे जाना है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर हमें -1 बाद में आता, -3 से -1 पे जाना है, तो क्या करना होगा, 2 स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, -2 है। ठीक है, एंड आपको पता है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, मूविंग फ्रॉम -3 to -1। ठीक है, क्या करना है, -3 से -1 पे जाना है, हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा -2 को। किसे सब्ट्रैक्ट करना होगा, -2 को। कैसे, जब आप -3 में सब्ट्रैक्ट करते हो -2 को, तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर -3 रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड यहाँ पे 2। ठीक है, एंड माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, 3 - 2 करोगे, आंसर क्या आएगा, 1। उसके बाद आप देखोगे कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के आगे नेगेटिव साइन है, तो 1 के भी आगे लग जाएगा नेगेटिव साइन। सो अल्टीमेटली हम कहाँ पे पहुँच रहे हैं, -1 पे पहुँच रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पर वही चीज़ बोली जा रही है, एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझाया गया है। ठीक है, आया समझ में? आपको ऐसे नहीं समझना है कि इस तरफ राइट साइड जा रहे हैं हम, तो +2 होगा, हमें +2 नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का बोला जा रहा है, तो हमें माइनस का ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, -3 में माइनस करना होगा, वो भी किसका, -2 का। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको यही बताया था कि किसी भी नेगेटिव नंबर में से, इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया भी था कि यहाँ पर जो भी नेगेटिव नंबर अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर हम उसके इन्वर्स को ऐड कर दें तो आंसर सेम आएगा। किसी भी नंबर में से अगर नेगेटिव नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो किसके इक्वल आएगा, अगर हम उसके इन्वर्स को ऐड कर दें। कैसे, -3 तो एज इट इज़ रहेगा, -2 का इन्वर्स क्या होता है, +2 होता है, मतलब पॉजिटिव में, एंड हमें करना क्या है, ऐड करना है। तो इस इक्वेशन का आंसर, इस इक्वेशन का आंसर एंड इस इक्वेशन का आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, आया समझ में? दोनों ही केस में -1 ही आंसर आएगा। ठीक है, इतना आया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 क्या है, गिव योर ओन एग्जाम्पल्स ऑफ ईच रूल। हर रूल के हमें खुद को एग्जाम्पल देने हैं, ठीक है। आया समझ में? चलिए तो लाइन वाइज हम देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला रूल क्या है, अगर हम सबसे पहले रूल पे आते हैं तो क्या देके रखा है, एडिंग टू पॉजिटिव नंबर्स रिजल्ट इन अ पॉजिटिव नंबर। तो सिंपल रूल है, हमें क्या करना है, दो पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम +2 एक पॉजिटिव नंबर ले लें, +3 एक पॉजिटिव नंबर ले लें, दोनों को ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, +2 लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप 2 + 3 भी लिख सकते हो। अभी आपने इतना समझ लिया, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव साइन लगाओ या ना लगाओ वो पॉजिटिव ही रहेगा, बस नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 2 + 3 डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझ में? चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट रूल पे आते हैं, अगर हम नेक्स्ट रूल देखें तो यहाँ पर हमें क्या देके रखा है, एडिंग टू नेगेटिव नंबर्स रिजल्ट इन अ नेगेटिव नंबर। अगर हम दो नेगेटिव नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दो नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, -2 एंड एक ले लेंगे -3। अब हमें क्या करना है, दोनों ही नेगेटिव नंबर को ऐड करना है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर आंसर क्या आएगा। सबसे पहले तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो यहाँ पर -2 प्लस माइनस -3, ठीक है। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 एंड नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लगेगा, ठीक है। तो सेकंड रूल के अकॉर्डिंग भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। अब थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या है, एडिशन ऑफ अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव नंबर। हमें क्या करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को ऐड करना है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर 2 ले लेंगे प्लस नेगेटिव नंबर क्या ले लेंगे, -3। पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। एंड रूल को अगर हम अच्छे से देखें, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर एब्सोल्यूट वैल्यू फ्रॉम द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड कीप द साइन ऑफ द लार्जर एब्सोल्यूट वैल्यू। बोला जा रहा है कि हमें क्या करना है, स्मॉलर वैल्यू को लार्जर वैल्यू में से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आया समझ में? यहाँ पर अगर हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं, जो मैंने यहाँ पर लिया पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर, एंड हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 2 प्लस एंड माइनस लिखा हुआ है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 2 करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। एंड देन उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, क्योंकि हमसे ये बोला जा रहा था कि हमें साइन कौन सा लगाना है, लार्जर वैल्यू का साइन लगाना है, ठीक है। आया समझ में? जैसे बोला जा रहा था रूल में, हमने वैसे ही किया है, एक पॉजिटिव लिया एक नेगेटिव लिया, दोनों को ऐड किया है एंड सॉल्व करके हमारा आंसर -1 आ रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पॉजिटिव नंबर फ्रॉम अ नेगेटिव नंबर। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पॉजिटिव नंबर को नेगेटिव नंबर में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो नेगेटिव नंबर हम ले लेते हैं, नेगेटिव नंबर हम ले लेते हैं -2, ठीक है। एंड हमें करना क्या है, नेगेटिव नंबर में से पॉजिटिव नंबर को, पॉजिटिव नंबर हम ले लेते हैं 3, करना क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो बीच में हमने माइनस का साइन लगा दिया, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 2 + 3 हो जाएगा 5, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, हमें दिख रहा है 3 बड़ा, 3 के आगे नेगेटिव साइन है तो यहाँ पर 5 पे भी नेगेटिव साइन लग जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद हम फिफ्थ रूल देखते हैं, क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नेगेटिव नंबर फ्रॉम अ पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर में से, जो कि हमने 2 ले लिया, नेगेटिव नंबर मतलब -3 होना चाहिए सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले ब्रैकेट ओपन होगा, माइनस माइनस होगा प्लस, तो 2 + 3 का आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब नेक्स्ट क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ नेगेटिव नंबर फ्रॉम अ नेगेटिव नंबर। अब नेगेटिव नंबर में से
नेगेटिव नंबर -2 ले लेंगे, नेगेटिव नंबर में से नेगेटिव नंबर को ही हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 नेगेटिव नंबर ले लिए, बीच में माइनस का साइन लगा दिया। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पर -2 आएगा, माइनस माइनस हो जाएगा +3, माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3 -2 करेंगे, आंसर क्या आएगा 1। उसके बाद हम देखते हैं कौन सा नंबर बड़ा है, 3 बड़ा है, 3 के आगे पॉजिटिव साइन है, तो 1 ऑलरेडी किस में है, पॉजिटिव में ही है। ठीक है, आया समझ में। तो जितने भी रूल्स हमें यहाँ पे दे के रखे हुए थे, क्वेश्चन 2 में बोला जा रहा था उसका हमें एग्जाम्पल लिखना है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी बता दिए हैं, तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या दे के रखा है। ब्रह्मगुप्ता वॉज द फर्स्ट टू डिस्क्राइब जीरो एज अ नंबर ऑन एन इक्वल footing with positive number as well as with negative numbers, and the first to give explicit rules for performing arithmetic operations on all such numbers, positive, negative and zero, forming what is now called a ring। क्या बोला जा रहा है कि ब्रह्मगुप्ता ऐसे पहले थे जिन्होंने जीरो को इक्वल दर्जा दिया था, वो भी पॉजिटिव नंबर एंड नेगेटिव नंबर के समान। ठीक है, आया समझ में। एंड उन्होंने बताया था कि कैसे हम जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स के बीच में अर्थमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आया समझ में, जिसे हम आज क्या बोलते हैं, रिंग बोलते हैं। इट वुड चेंज द वे द वर्ल्ड डज मैथमेटिक्स। इससे क्या हुआ कि लोगों ने मैथ्स को और अच्छे से समझा। ठीक है, पहले जैसे समझा जा रहा था मैथमेटिक्स को, ब्रह्मगुप्त ने जब ये रूल्स को इंट्रोड्यूस किया तो मैथमेटिक्स और अच्छे से समझ आने लगी। ठीक है, however it took many centuries for the rest of the world to adopt zero and negative number as numbers। बोला जा रहा है लेकिन बहुत टाइम लग गया वो, मतलब लोगों को एक्सेप्ट करने में कि जीरो एंड नेगेटिव नंबर्स भी नंबर्स में आते हैं। ठीक है, भले ही ब्रह्मगुप्त ने डिस्कवर कर चुके थे जीरो, नेगेटिव नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर्स को, लेकिन बाकी की जितनी भी दुनिया थी उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगा दिया। ठीक है, these numbers were transmitted to accepted by and further studied by the Arab world by the 9th century before making their way to Europe by the 13th century। सबसे पहले क्या किया, अरब ने स्टडी करी इन्हीं नंबर्स की, वो भी 9th सेंचुरी में, वो भी किससे पहले, यूरोप से पहले, क्योंकि यूरोप ने 13th सेंचुरी में इस चीज़ को एडॉप्ट किया था एंड इसकी स्टडी करी थी। ठीक है, आया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला जा रहा है सरप्राइजिंगली नेगेटिव नंबर्स वर स्टिल नॉट एक्सेप्टेड बाय मैनी यूरोपियंस मैथमेटिशियंस इवन इन द 18th सेंचुरी। बोला जा रहा है लेकिन नेगेटिव नंबर को कई यूरोपियन मैथमेटिशियंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे 18th सेंचुरी में भी, मतलब 18th सेंचुरी में भी जो मैथमेटिशियंस थे यूरोप के, वो नेगेटिव नंबर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ठीक है, Lazare Carnot, a French mathematician in the 18th century, called negative numbers absurd। क्या बोला गया कि फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिसका नाम क्या है, लेज़ार कार्नट, उन्होंने नेगेटिव नंबर्स को एब्सर्ड बताया, मतलब इनएप्रोप्रिएट, गलत बताया। ठीक है, but over time zero as well as negative number proved to be indispensable in global mathematics and science and are now considered to be critical numbers on an equal footing with and as important as positive numbers, just as Brahmagupta had recommended and explicitly described way back in the year 628 CE। बोला जा रहा है लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता गया तो जीरो और नेगेटिव नंबर्स को क्या प्रूव किया गया, इंडिस्पेंसिबल, मतलब एसेंशियल प्रूव किया गया, वो भी ग्लोबल मैथमेटिक्स एंड साइंस में, मतलब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी प्रूव किया गया कि बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर। ठीक है, एंड आज के ज़माने में इन्हें क्रिटिकल नंबर्स माना जाता है एंड इन नंबर्स को भी, ज़ीरो एंड नेगेटिव नंबर्स को भी इक्वल दर्जा दिया जाता है पॉजिटिव नंबर्स के तरह। ठीक है, आया समझ में। जैसे कि ब्रह्मगुप्ता ने रेकमेंड किया था कि ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी नंबर्स हैं, वो भी कब रेकमेंड किया था, 628 CE में। ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए
तो यहाँ पे होती है हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।